स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब कुछ अच्छा हो। तो आइए आज हम लोग पार्ट 5 को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सर सबसे पहले तो आप पार्ट 1 से लेकर के 4 तक आप देख लें, तब आपको पार्ट 5 देखने में काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा। तो पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक का वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो सर्कल का आज पार्ट 5 कंटिन्यू करने वाले हैं। इस पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स। आइए, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे एक प्रॉब्लम दिख रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स 3x - 2y - 1 is equal to 0 and 4x - y - 27 is equal to 0 and whose center is 2, -3। तो सर क्या कहता है, सर्कल, उस सर्कल का आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो इस दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। किससे पास करती है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। इस दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले सर्कल का इक्वेशन निकालिए जिसका सेंटर दिया हुआ है 2, -3। तो क्या करना होगा सर? तो सर इस दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। देखिए तो ये आपका सर्कल है, तो ये सर्कल जो होगा सर इस दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। तो ये पॉइंट सेंटर पहले से दिया हुआ है, तो सर्कल इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। तो सर ये पॉइंट निकल जाना चाहिए सर, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका आप निकाल सकते हैं आराम से। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। चलिए, तो जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लीजिए कुछ आ गया, कुछ भी आ गया होगा x1 y1, और यह सेंटर आपको दिया हुआ है 2, -3। अब जरा बताइए सर, जब सेंटर, सर्कल का सेंटर आ गया, सर्कल का सेंटर पता है और सर्कल के बाउंड्री लाइन पर स्थित एक पॉइंट पता चल जाएगा, तो फिर रेडियस तो आ ही जाएगा। तो जब आप रेडियस निकाल लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे, तो फिर तो चुटकी बजाते हुए आप सवाल बना सकते हैं ना। x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? r स्क्वायर होता है। यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल का। तो सर आपको हम पहले ही बताए हुए हैं, आज फिर बोल रहे हैं कि जिस तरह से किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन निकालना हो तो हमको सिर्फ पॉइंट चाहिए और क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। ठीक उसी तरह से अगर हमको किसी सर्कल का इक्वेशन निकालना हो तो हमको सर्कल का रेडियस चाहिए और सर्कल का क्या चाहिए? सेंटर। बस सेंटर और रेडियस कहीं से किसी भी तरह से हमको पता कर लेना है। अगर आप सेंटर और रेडियस को निकालने में कामयाब हो गए तो फिर सर्कल का इक्वेशन भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए सर देखते हैं। तो पहले लाइन का इक्वेशन जरा बताओ मेरे भाई, क्या है? 3x - 2y - 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ दूसरे लाइन का इक्वेशन क्या है? 4x + y - 27 इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन सेकेंड। आया क्या सर? अब चलिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इक्वेशन 1 है सर, इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगाइए सर। तो ऑपरेट क्या करना है मेरे भाई? ऑपरेट 1 को 1 में आप जोड़ दीजिए, किसको? इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ना, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये y का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, यहाँ -2, दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए ये आपका क्या हो जाएगा? 3x - 2y - 1 इज इक्वल टू 0। फिर क्या है सर? 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, 2 × 4 = 8x प्लस 2y - 54 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों को ऐड करो तो भैया, ऐड करेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 3x + 8x कितना हो जाएगा? 11x, और 54 और 1 कितना हो जाएगा? 55 इज इक्वल टू 0। 55 इधर माइनस में सर, उधर जाएगा तो प्लस में। 11x इज इक्वल टू आ गया 55। 11 से कट जाएगा 5 बार में, x इज इक्वल टू क्या आ गया सर? 5 आ गया। यहाँ से x का वैल्यू तो आ गया। अब x का वैल्यू इक्वेशन 1 में या 2 में कहीं पुट करना है तो कर दीजिए। तो हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, जल्दी से निकल जाएगा सर। चलिए, इंक नहीं भरा, इंक नहीं,
अब चलिए सर, अब क्या करेंगे सर, इस x इज इक्वल टू 5 को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो 4 इंटू एक्स के जगह पे कितना 5 प्लस y माइनस 27 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा। अब जरा देखो 4 5 जा क्या होता है 20 होता है, 20 में 27 चला गया तो कितना हो जाएगा भैया -7 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ गया बोलो बाबू 7 आ गया। x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 7 आया। तो इसका मतलब सर हमको सर्कल पर एक पॉइंट पता चल गया, सर्कल पर एक पॉइंट क्या पता चल गया 5,7। तो सर्कल पर पॉइंट ऑन द सर्कल, पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल पर एक पॉइंट पता चल गया क्या सर 5, क्या है 7 है। ए बउआ जब आपको एक सेंटर पता है, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट पता है, तो रेडियस निकालने में क्या प्रॉब्लम है, नहीं निकाल सकते हो क्या, सर्कल का रेडियस निकाल दीजिए सर। तो रेडियस क्या हो जाएगा जरा बोलो सर, इसी दोनों पॉइंट के बीच का कौन सी डिस्टेंस, इसी दोनों पॉइंट के बीच का जब आप डिस्टेंस निकाल देंगे दैट इज कॉल्ड रेडियस। अब देखो रेडियस निकालो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 ध्यान से देखिएगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आपका r आ गया, 5 में 2 गया 3 का स्क्वायर 9, 7 प्लस 3 10, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा सर। तो r इज इक्वल टू आ गया √109। अब हमको क्या निकालना है सर, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। जहां आपका h और क्या क्या है, h और k क्या है सर, h और k आपका है सेंटर, h कोमा k क्या है सेंटर का कोऑर्डिनेट, और r क्या है रेडियस है, सर्कल का रेडियस। चलिए सर h है 2 k है -3, h है 2 k क्या है सर -3, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, k प्लस 3 का होल स्क्वायर r स्क्वायर, r कितना निकाले हो √109, इसका स्क्वायर हो गया सर। चलिए तो अब ये आपका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, k की जगह पे यहाँ y होना चाहिए सर, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना 109, दिस इज कॉल्ड, यही आपका सर्कल का क्या आ गया सर इक्वेशन आ गया। तो आप सर्कल के इस इक्वेशन को नोट कर लीजिए सर, फिर आपको हम ऐसा ही प्रॉब्लम और देते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट 3 - 4 एंड टचिंग द लाइन 5x + 2 12y - 12 इज इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम कुछ वैसा ही है सर, यहाँ भी सेंटर दिया हुआ है, रेडियस हमको निकालना है, उसमें भी वही था, हाँ सिर्फ कंडीशन थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। ठीक, उसमें क्या किया गया था सर, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपका सर्कल क्रॉस करता था, यहाँ क्या कर दिया है सर, एक सर्कल का सेंटर दे दिया और सर्कल किस लाइन को टच करते हुए जाता है, यानी टेंजेंट लाइन उसका दे दिया है। चलिए अब इसको थोड़ा फिगर बना करके समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका सर्कल है, सर्कल का सेंटर कितना है भाई मेरे 3, -4, और एक लाइन है, मान लो ये लाइन आपका, ये लाइन जो है सर्कल को टच करती हुई जाती है, टच करती हुई, टच करती हुई जाती है सर। इस लाइन का इक्वेशन क्या है मेरे भाई, इस लाइन का इक्वेशन है 5x + 12y - 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब सर ये जो सेंटर है आपका, इस सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, इन रेडियस कहलाएगा। जिस पॉइंट पर आपका लाइन जो है सर्कल को टच कर रहा है, जिस पॉइंट पर आपका लाइन सर्कल को टच कर रहा है, उस पॉइंट से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा सर वो क्या कहलाएगा बोल, वो रेडियस कहलाएगा। ये तो जानबे करते हैं सर, हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े हुए हैं, किसी भी पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, तो आप लोग पढ़े होंगे सर। किसी भी पॉइंट, जैसे यहाँ आपका एक पॉइंट है x1 y1, और यहाँ से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालना हो
तो सर हम लोग जानते हैं क्या होता है, अगर इस लाइन का इक्वेशन हो ax + by + c = 0, तो इसका डिस्टेंस हो जाता है, इस पॉइंट को हम यहाँ रख देते हैं, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में रखते हैं, x के जगह पे x1, y के जगह पे क्या सर y1 + c √a² + b², यही तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन। किसी पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालना हो तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। d बराबर क्या ax1 + by1 + c √a² प्लस क्या सर b²। आ जाइए अब, तो सर ये रेडियस निकालना है हमको इसी फॉर्मूले से, यही ना, ये क्या है, इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस ही तो है सर। आराम से ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और बनाइए। तो सर 3 को इसमें रखना पड़ेगा हमको, तो चलिए r बराबर आपका क्या आ जाएगा सर, इसको रखिए, x के जगह पे 3 रखेंगे, y की जगह पे क्या रखेंगे -4 रखेंगे, 5 × 3 5 × 3 +12 × -4 और -12 अपॉन क्या हो जाएगा सर √a² + b²। तो a मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया r बराबर, बैठ करके आप लोग देखिए, मतलब आप लोग बनाइए, ठीक है। 5 किया कितना सर 15 -48, और जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उनसे भी आग्रह किया, अगर आपको लगता है कि हम खुद बना लेंगे तो आप वीडियो पॉज करके बनाइए, ठीक, इससे आपका मूल्यांकन होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया है ना, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये तो 13 का स्क्वायर हो जाता है सर, सीधा हम 13 लिख देते हैं। चलिए r बराबर ये आपका क्या आ गया सर 15 12, ये कितना हो जाएगा सर 48 12 60 होता है, 15 में 60 आपका घट जाता है, तो कितना हो जाता है बन गया सर -45/13, ये आपका r 45/13 आ गया सर, r आ गया आपका 45/13, कैंसिल तो होगा नहीं सर। अब देखो तो भैया, सर्कल का सेंटर पता है और सर्कल का रेडियस पता है, अब हमको स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल का निकालना है, तो सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल लिखिए, x - h का होल स्क्वायर, h की जगह पे क्या है भैया 3 है, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y + 4 का होल स्क्वायर बराबर क्या सर r² 45/13 का क्या स्क्वायर, 45/13 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर लीजिए, नहीं करने का मन है मत कीजिए, यही तक आपका सर्कल का इक्वेशन है, यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। अब देखिए सर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ ओरिजिन एज सेंटर एंड विच सर्कमस्क्राइब्स एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल हुज मीडियन इज ऑफ लेंथ 3। कहता है उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर क्या है ओरिजिन, सेंटर दे दिया, सेंटर आपको बता दिया कि सेंटर क्या है सर ओरिजिन है, एंड विच सर्कमस्क्राइब एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज मीडियन इज ऑफ लेंथ 3a। इस सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसको हिंदी में आप समबाहु त्रिभुज कहते हैं, तो वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज, तो सर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है किसके अंदर सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, सर्कल के अंदर क्या बना हुआ है चला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, और इसका साइड है आपका a, इसीलिए आपका मीडियन जो है ये मीडियन दिया हुआ है कितना 3a, मीडियन आपका दिया हुआ है 3a, ये ओरिजिन है सेंटर, मीडियन का लेंथ कितना दिया हुआ है सर 3a दिया हुआ है, सर रेडियस तो यही ना होगा, तो ये क्या हो गया सर ये जो आपका सेंटर, तो ये जो सेंटर है ना ये सर्कम सेंटर नहीं, ये क्या है सर्कम सेंटर, देखो ना किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर जाने वाले सर्कल का जो सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर, उसी को क्या कहते हैं सर्कम सेंटर कहते हैं, क्या कहते हैं सर्कम सेंटर। और आपको पता होना चाहिए सर्कम सेंटर हो, इन सेंटर हो, सेंट्रॉइड हो, ठीक, ऑर्थो सेंटर हो, ये सारा चीज जो है सर कॉन्साइड कर जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक, यानी जो सर्कम सेंटर होगा वही आपका सेंट्रॉइड होगा, ठीक। तो
तो सर सेंट्रॉइड जो है किसी भी मीडियन को, किसी भी ट्रायंगल का आप सेंट्रॉइड ले लीजिए, वो मीडियन को हर हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है सर? 2:1 में, यानी ऊपर दो तिहाई पार्ट हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 1 तिहाई पार्ट हो जाएगा सर। तो 2:1 में डिवाइड करती है। इसका मतलब सर ऊपर क्या है? 2 तिहाई पार्ट, यानी ये रेडियस जो होगा सर, ये क्या हो जाएगा? r बराबर बोलो तो 2 तिहाई पार्ट, यानी 2/3 ऑफ क्या सर? आपका मीडियन। आपका मीडियन जितना है उसका 2 तिहाई पार्ट क्या होगा? ये रेडियस के क्या होगा? इक्वल। क्योंकि सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करती है? 2:1 में। ऊपर 2 पार्ट होगा, नीचे 1 पार्ट होगा। तो सर ये क्या हो जाएगा? 2/3 ऑफ 3 कैंसिल हो गया, तो ये आपका कितना? r बराबर आ गया आपका 2a। लीजिए सर, r 2a आ गया, और सेंटर दिया हुआ है ऑरिजिन। सेंटर क्या दिया हुआ है? ऑरिजिन। सब लोग जानते हैं कि ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है सर? 0,0। ए भाई साहब, जब सेंटरवा निकल गया, रेडियस निकल गया, तो हम सर्कल का इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, एकदम मुड़ाइए गर्दा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक। ये क्या हो जाएगा सर? x - 0 का होल स्क्वायर, x - 0 का होल स्क्वायर। सरकारी स्कूल में खिचड़ी खाने वाला बच्चा भी बना देगा सर, जब यहाँ तक इसको बता देंगे। आप काहे नहीं बनाइए? बंद कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो, उसके बाद इसको बनाइए अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होता है? x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, ये बराबर कौन थी सर? r स्क्वायर। r मतलब 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर। x में 0 घट गया तो x स्क्वायर, अब प्लस y में 0 घट गया तो क्या सर? y स्क्वायर। ये बराबर कितना चला रहे? 4a स्क्वायर। चलिए, अगर बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो और अच्छी बात है, आप इसको छाप सकते हैं। ये आपका सर्कल का इक्वेशन हो गया। इसलिए अगर वीडियो को देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो बीच बीच में लाइक कर दिया कीजिए। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड इफ द इक्वेशंस ऑफ 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल आर x - y = 5 and 2x + y = 4 and the radius of circle is 5, find the equation of circle। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ। 2 डायमीटर का इक्वेशन दे दिया। डायमीटर मतलब समझ रहे हैं आप लोग? व्यास होता है। 2 डायमीटर का इक्वेशन दे दिया, दिस एंड दैट, एंड द रेडियस ऑफ सर्कल दे दिया 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देखिए उस 2 डायमीटर का जो इक्वेशन दिया है वो किस लिए दिया हुआ है सर? वो दिया है इसलिए क्योंकि डायमीटर, 2 डायमीटर जो है एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है? सेंटर पर। हर हमेशा ये बात हमेशा याद रखना है सर, कि किसी भी सर्कल का डायमीटर जो होता है, 2 डायमीटर एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है? बोलो बोलो, सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पर। 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट्स ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल के सेंटर पर इंटरसेक्ट करता है। तो सर ये दोनों डायमीटर का इक्वेशन दिया हुआ है। एक का दिया आपको x - y = 5, दूसरे का दे दिया 2x + y = 4, और इस दोनों का आपको निकालना, इस दोनों का इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसी दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं 2 लाइन का? सर उस दोनों लाइन के इक्वेशन को अच्छे तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। दैट मीन्स x और y फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आपका x निकालेंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो आपका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आ गया तो सर्कल का सेंटर। मान लीजिए कुछ आया होगा आपका h, और रेडियस आपको पहले से शायद दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 5। तो जब आपका सेंटर निकल जाएगा, सर्कल का रेडियस निकल जाएगा, तो फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब ऐसा क्वेश्चन हम पार्ट 3 में, आप जब हमारे सर्कल का पार्ट 3 देखेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। हमने पहले जिस दिन स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ाए थे उसी दिन हम आपको बताए थे ये वाला क्वेश्चन। एक बार फिर से देख लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose diameters are 2x - 3y + 12 and x + 4y - 5 = 0 and area is 154 स्क्वायर यूनिट। फिर वही बात दे दिया सर, डायमीटर, 2 डायमीटर का क्या दे दिया? इक्वेशन दे दिया। तो फिर वही बात सर, किसी भी सर्कल का 2 डायमीटर जो है वो इस सेंटर पे इंटरसेक्ट करती है। इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो सर्कल का क्या आ जाएगा? सेंटर आ जाएगा, और एरिया
एरिया मतलब क्या, सर्कल का एरिया मतलब क्या सर, पाई आर स्क्वायर। ये दियल है तुमको 154। पाई का वैल्यू कितना होता है चला रे, 22 होता है। 22 रखेंगे 154 होगा, 22 सत्ते 154 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, तो आर का वैल्यू आपका 7 लीजिए। सेंटर आपका यहाँ से आ जाएगा, रेडियस हमने निकाल दिया 7। तो सर सर्कल का जब सेंटर आ जाए और रेडियस आ जाए तो फिर इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई होप कि आपसे ये दोनों सवाल काफ़ी अच्छे से बन जाएगा। तो अगर आपसे बन जाता है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट अवश्य करें कि सर बन गया। तो अगर आपसे नहीं बनता है, डाउट रह जाता है, तो आप हमें बताएंगे, मैं अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन बना करके डाल दूँगा। और जो सबसे पहले बना करके हमें व्हाट्सएप पे, हमारा जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है उस पर भेजेंगे, मैं अगले वीडियो में उसका भी नाम लूँगा। तो आज के क्लास में इतना ही, तब तक के नमस्कार। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नम मैथमेटिक्स का ये सर्कल का स्पेशल शो।